Hi everyone, welcome to the new word with IIT in Thinking. Finally, salt analysis, purification and all test organic test कंप्लीट हो गया और यही एक चैप्टर रह गया था जो मुझे कराना था। तो बहुत से लोगों का डिमांड आ रहा था बहुत से दिनों से, तो मुझे ये कंप्लीट कराना था। फाइनली कर दिया रेडी, ये भी लो भाई कर लो। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मुझे लगता था लास्ट में ही कराना चाहिए, पर हो गया। तो आज हमारा ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी हम पूरा तीनों चीज़ ख़त्म कर देंगे वन शॉट में, ठीक है। तो ये चीज़, तो इससे रिलेटेड ये जो भी चीज़ें होंगी ना, कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कि अगर मान लो आपको अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको कैसे पता करोगी कि इसमें सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, क्या है। तो मान लो एक हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमें डिटेक्ट करना है कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं, कंफर्म करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो अगर कार्बन का डिटेक्शन कर रहे हैं तो हम Cu से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है ट्रीट करेंगे। तो अगर कार्बन होगा तो CO2 रिलीज हो जाएगा और इसमें जैसे ही हम CaO2 डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मिल्की कलर सा दिखेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इसमें CO2 H2O एक्सेस में डाल देते हैं तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा H2O में। मतलब CO2 एक्सेस में डाल देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूबल हो जाएगा, ये बनेगा। तो हम कंफर्म कर जाएंगे कि उसमें कार्बन है। मान लो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको कंफर्म करना है तो हमने Cu से ट्रीट कराया, H2O बनेगा, हाइड्रोजन है, तो फिर फर्दर CuSO कॉपर सल्फेट डालेंगे तो ये ब्लू कलर का मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, तो ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं इसको। तो ये कंफर्म कर देगा कि हाइड्रोजन है। और ये कलर आप देख सकते हो, वाइट मिल्की कलर ऐसा कुछ दिखता है। और H2O जो हम डालेंगे, मतलब ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट नहीं था, वो यही है, ठीक है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4 ये होता है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट जो होता है, इट इज़ यूज फॉर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजन में केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। मान लो अगर नाइट्रोजन के लिए हमें टेस्ट करना है तो हमने सबसे पहले एक बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन सोडियम डाल के ये बनाते हैं, हमने लैब में किया है। तो NaCN जैसे बना तो हमारे पास यहाँ पे साइनाइड आयन होता है, हम उस साइनाइड आयन को ट्रीट करते हैं Fe2+ से। तो Fe2+ से ट्रीट करेंगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आयरन का। इसमें फर्दर Fe3+ H2O डाल देंगे तो प्रोसियन ब्लू कलर का ये कंपाउंड आ जाएगा, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि उसमें नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले सोडियम लेते हैं और हाइड्रोजन जो भी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं लेते, तो वो NaX बना लेगा। ब्रोमीन है तो NaBr, क्लोरीन है तो NaCl, आयोडीन है तो NaI। इसमें हाइड्रोजन नेगेटिव वाला पार्ट है। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जो हाइड्रोजन नहीं है, ये नेगेटिव वाला पार्ट, इसमें मान लो जो भी है, अगर वो AgNO3 से रिएक्शन किया तो AgX बनाएगा। अब फर्दर हमारे पास जैसे ही AgX बना, क्लोरीन है, क्लोरीन अगर मान लो AgNO3 से कराया तो AgCl बना, वाइट PT आएगा तो क्लोरीन कन्फर्म। ब्रोमीन से कराया तो AgBr, येलो कलर आना चाहिए, तो इससे I- लिया तो AgI येलो कलर, ये भी डार्क येलो सा आएगा, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि आयोडीन है। ऐसा होता है, देखो Na कार्बन नाइट्रोजन का एक एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं, है ना, ये हमने एक्सपेरिमेंट में किया। फिर हमने यहाँ पे ये जो आया, ये हम क्या करते हैं, फिलहाल इसमें आगे सल्फ़र के लिए टेस्टिंग बता दिया है, Na से रिएक्ट करेंगे फिर NaX, ये हम आगे देखते हैं। फिलहाल ये हम आपको जस्ट दिखाने के लिए लिए थे, ठीक है। अब देखो जैसे AgCl जो वाइट कलर था ना, वो ऐसा दिखता है AgNO3 डालने पे X- जो, और AgBr हल्का सा येलो जो होगा, पार्शियली सॉल्यूबल होगा, देखो ये दिख रहा है ना, ये है, और ये डार्क येलो है, ये AgI है, ठीक है। और एक चीज़ और है, फॉस्फोरस का हम आपको आगे बताएंगे क्या होगा। देखो सल्फ़र का कैसे कंफर्म करेंगे, सल्फ़र जो है सोडियम से ट्रीट कराओ, Na2S बनेगा। फर्दर जब हम S2- को लेड के साथ करेंगे तो PbS ब्लैक कलर आ जाएगा। जैसे ही PbS ब्लैक आएगा हम कंफर्म कर लेंगे कि सल्फ़र है ना। ये रिएक्शन याद रख लेना, ठीक है। सोडियम नाइट्रोपरऑक्साइड टेस्ट क्या होता है, जो S2- हमने सबसे पहले Na2S बनाया, ये पहला टेस्ट था सल्फ़र के लिए। दूसरा टेस्ट देखो, ये S2- है, उसको हमने इससे सोडियम के कंपाउंड से ट्रीट किया तो वायलेट कलर आता है, तो भी सल्फ़र को कंफर्म करता है ये चीज़। नाइट्रोजन सल्फ़र का कंफर्मेशन यहाँ पे भी लिखा गया है, देख लो। मतलब सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट जो बना नहीं था आपका, यहाँ पे सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट कहाँ गया भाई, ये नाइट्रोजन के लिए
एक हमने NaCN बनाया एक्सट्रैक्ट, उसके बाद ये बनता है और ये प्रोशियन ब्लू कलर आ जाता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बस कलर देख लो, ये है प्रोशियन ब्लू कलर। और सल्फर के लिए ब्लैक कलर आ जाता है। जो लेड का S2- से रिएक्शन कराओगे, अभी ये देखा यहाँ पे, तो ये कैसा आता है, ब्लैक कलर आता है। और सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड में क्या आ जाता है, वायलेट कलर आ जाता है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे कंक्लूड करके लिखा गया। अगर मान लो बहुत नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोनेट NaCN जो होता है, ये ब्लड रेड कलर होता है विद Fe3+ के साथ। तो ये भी पूछा जाता है ब्लड रेड कलर वाला कंपाउंड कौन सा होता है, HCN-, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। फॉस्फोरस के लिए सोडियम पेरोक्साइड के फॉस्फोरस को कंपाउंड जो होगा सोडियम पेरोक्साइड से ट्रीट कर दो, यहाँ PO4 3- बनेगा। इसको HNO3 डाल दोगे तो H3PO4 बनेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर ये मोलिबिडेट का कंपाउंड है, ऑरेंज येलो कलर बनाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस कंफर्म हो जाएगा। तो ये वाला था फॉस्फोरस NO2 PO4 HNO3 बनाया, तो ये अपने पास कंपाउंड बना जो येलो कलर का है, ऑरेंज येलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास तीनों प्रेजेंट है, मान लो कोई अननोन कंपाउंड आपके पास है, उसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो हम सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है जिसमें तीनों है उसको सोडियम से ट्रीट करेंगे, NaCN बना। अब जो HCN नेगेटिव है उसको Fe3+ से ट्रीट करेंगे, तो ब्लड रेड कलर आएगा। ये कंफर्म करता है कि नाइट्रोजन कार्बन सल्फर सारे के सारे प्रेजेंट है। अब जाके आप फर्दर आगे आप टेस्ट कर सकते हो। मान लो लेविक्स मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं कि वेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो उसका हमारे पास वेट क्या है, W1 मान लेते हैं, जो भी गिवन है ना, W ग्राम। तो कार्बन वाला क्या देता था आपको पता है, CuO से रिएक्ट करके CO2, और हाइड्रोजन क्या देता था, H2O। तो समझना आप, अगर मैं बोलूँ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम में एक ही कार्बन है। 44 ग्राम CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन, क्योंकि एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास ही हो जाएगा 12 ग्राम। तो ये वही बात है, अगर मैं बोलूँ 4 टॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 20/4, यही तो हो जाएगा। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, एक कार्बन है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 12/44, इतना कार्बन। और मैं बोल दूं कि बताओ भाई 10 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 10 × 20/4, एक टॉफ़ी का प्राइस में जितने का पूछे मल्टीप्लाई कर लो। अब पूछा कितना है, W ग्राम के लिए बता, 1 ग्राम में कितना कार्बन है, 12/44, तो W ग्राम में कितना हो जाएगा, 12/44 × W1, जैसे यहाँ टॉफ़ी में डिवाइड की। सिमिलरली हाइड्रोजन वाला भी देख लो, 18 ग्राम H2O में 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्राम H2, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा। और हमने पूछा W1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 2/18 × W ग्राम। अब हमें निकालना है, देखना अभी हम निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है। अभी हम तो CO2 में निकालना है। अब देखो होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो आ रहा था, है ना, रिएक्ट। तो उसमें कार्बन कितना था, इतना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतना निकल गया है। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट था वो W था पूरा। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं तो कार्बन कितना था, इतना था, डिवाइड बाई टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W था, ×100। तो अपने पास एक फार्मूला ये निकल गया। इसी सिमिलर तरीके से हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ये निकला है। तो चाहे आप डायरेक्टली याद रख लो और चाहे आप इससे याद रखो, इससे निकल आती हैं चीज़ें, ठीक है। ये W1 क्या है भाई, आपको ये W1 ग्राम कार्बन के लिए, यहाँ पे W हमें लिखना चाहिए, W1 नहीं लिखा है, ये W1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जेल्डॉल मेथड से हम क्या पता करते हैं, नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेन किया है, तो उसको हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं और ये बनाते हैं सल्फेट अमोनियम। फिर NaOH डालते हैं, NH3। अब जैसे ही NH3 बना तो NH3 को H2SO4 डाल के ये कंपाउंड बनता है। अब इसमें हमें निकालना है, तो देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला आएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 1.4, और ये नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम ml में वेट है, जो भी वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे ए जो ग्रुप हो, N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, या नाइट्रो है या बेंजीन, ये बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन हो, जैसे ऐसे पीरिडीन में, है ना, तो जेल्डाल से डिस्टिंग्विश नहीं किए जाते वो, है ना, ये टेस्ट नहीं देते हैं जेल्डॉल वाला, ये जो नाइट्रो और नाइट्रोजन रिंग में हो। तो
क्यूरियस मेथड और ड्यूमास मेथड में भी नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, लेकिन वो लंबा था तो इसलिए हमने उसको लिखा नहीं। क्यूरियस मेथड में क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है, कैसे निकालेंगे, कंपाउंड जो गिवन है भाई उसको AgNO3 से ट्रीट करो, आपके पास क्या बन गया AgCl, और इसको एक्वस NH3 में डालोगे तो सॉल्यूबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है टोटल 143 ग्राम है, तो 143 ग्राम AgCl में कितना Ag है, 1 kg 35 ग्राम क्लोरीन है। क्लोरीन कितना, क्लोरीन इतने में 143 में कितना क्लोरीन है, 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई इतना, टॉफी वाला रूल। और W1 ग्राम मान लो जो क्वेश्चन में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन कितना था, इतना था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट था टोटल, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालेंगे तो क्लोरीन का कितना था डिवाइड बाई टोटल, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा एक जनरल फॉर्म। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो ब्रोमीन के लिए है तो सिमिलरली है, ब्रोमीन के लिए निकाल लेंगे, 80 होता है ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे 80 रख दिया, AgBr का ये होता है, ठीक है। सिमिलरली हम परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत सरल सवाल होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला। परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछता है तो सल्फर में 32 अपॉन ये इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, ठीक है, जो भी है ये याद रख लो डायरेक्ट। टॉलेंस टेस्ट, अब ऑर्गेनिक टेस्ट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम प्यूरिफिकेशन देख लेंगे। देखो टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, या इसी को ऐसे लिखते हैं AgNH3 इन ब्रैकेट +1, तो इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ये होता है क्या है, एल्डिहाइड है, चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक, ये टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सिल्वर मिरर कलर आ जाता है, जैसे ये देखो हमने यहाँ पे रिएजेंट AgNO3NH4 लिया, टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड है तो वो ऐसे सिल्वर कलर दिखेगा, ठीक है। अच्छा फेलिंग टेस्ट में क्या होता है पता है, एक्वस CuSO4 और सोडियम टार्टरेट होता है, वो ब्राउन कलर दिखता है, ठीक है, और बताता हूँ अभी आगे क्या होता है, और ये रेड ब्राउन दिखता है बेंडिक टेस्ट में। देखो मैं फेलिंग टेस्ट क्या है सिखा दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है वो इस टेस्ट को देता है, एक्सेप्शन जो नहीं होता वो चीज़ याद रख लेना। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन मान लो ऐसे बना है, कीटोन है और अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है OH है, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन कभी अगर बना है तो वो टेस्ट देगा, और फॉर्मिक एसिड भी होता है वो भी टेस्ट देता है, तो ये एक्सेप्शन के तौर पे याद जरूर रखना, ठीक है, बाकी कोई कीटोन नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, ये देखो एक्वस CuSO4 और ये होता है, इसको रोचेल सॉल्ट बोलते हैं, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, ट्रीट करने पे रेडिश ब्राउन कलर आता है जो मैं अभी दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह है, ये है एक्वस CuSO4 इस फॉर्म में होता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा तो टॉलेंस टेस्ट देगा, फेलिंग्स रिएजेंट होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देखो बेयर्स टेस्ट होता है, जब हम एल्कीन को डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 डालते हैं, ये पिंक कलर का होता है, तो इसको तोड़ के OH लग जाता है और डिस्चार्ज कर देता है पिंक कलर को ये, ठीक है। सिमिलरली अगर Br2H2O डालते हो इसमें तो डिस्चार्ज कर देता है, ये Br जाके यहाँ पे लग जाएगा और OH भी जुड़ता है, याद रखना OH जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे जोड़ना, मैकेनिज्म नहीं बता रहा, ये कलर को डिस्चार्ज कर देगा। और टर्मिनल अल्काइन टेस्ट को भी देख लेते हैं। देखो अगर ये कार्बन ESP वाला डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच है ना, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो वो वाइट PPT आएगा, तो हम कंफर्म कर लेंगे ये अल्काइन है। और Cu2Cl2 NH4OH डालते हो तो रेड PPT आएगा, तो ये भी कंफर्म करेगा टर्मिनल अल्काइन है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RAX Ag+ से ट्रीट करो तो AgX बनेगा, वाइट हुआ तो AgCl AgBr येलो और AgI येलो, ये डार्क येलो होता है। अभी देखा बेलिस्टिन टेस्ट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का आता है, अल्काइल हैलाइड को कॉपर फ्लेम के साथ करते हो रिएक्शन। टेस्ट फॉर अल्कोहल क्या होता है, सेरिक अमोनियम CAN टेस्ट भी बोलते हैं, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसको याद रख लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ये बेसिकली रिड्यूस होता है C4+ से +3 में, और अल्कोहल है मान लो तो ये क्या करेगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा Ce+3 में, ठीक है, तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कर देता है, ये याद रखो आप। लूकास टेस्ट क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, मान लो कॉन्सेंट्रेट है HCl एनहाइड्रेट ZnCl2 है, तो अगर 1 डिग्री को लूकास टेस्ट इससे रिएक्शन करवाओगे तो कोई टर्बुडिटी नहीं आएगा, वाइट PPT नहीं आएगा। 2 डिग्री को कराओगे 5 से 10 मिनट में वाइट PPT दिखेगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो इंस्टेंट PPT आएगा, तो इससे कन्फर्म कर लेते हैं। तो इसमें कौन लूकास टेस्ट देगा, 2 डिग्री देगा, यस। 1 डिग्री नहीं देगा, 3 डिग्री यस, तुरंत दे देगा।
विक्टर मेयर टेस्ट, तो आरबीसी से याद रख लो विक्टर मेयर टेस्ट। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को रेड फास्फोरस से ट्रीट करते हो तो ये रिएक्शन में नहीं याद रखना, बस रेड कलर आता है। और ये 2 डिग्री का ये रिएक्शन लिख जरूर दिया है, ब्लू कलर आता है, याद रख लो, ये याद रख लो, सबसे ज़रूरी है आरबीसी। मतलब आपको अगर 1 डिग्री है तो विक्टर मेयर टेस्ट रेड कलर देता है, 2 डिग्री ब्लू कलर देता है, 3 डिग्री कलरलेस होता है, ठीक है। और टेस्ट फॉर फिनॉल क्या होता है, फिनॉल अगर फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, FeCl3 डालोगे वायलेट कलर मिलेगा, Br2H2O डालोगे तो वाइट पीपीटी आएगा। इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलते हैं इसको, तो ये याद रख लेना, ठीक है। लीबरमैन नाइट्रेसो टेस्ट क्या होता है, ये फिनॉल को NaNO2H+ से डालोगे तो डीप ब्लू कलर आएगा ऐसा वाला, तो ये याद रखने का, ये ब्लू कलर सा आ जाएगा। टेस्ट फॉर कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट होता है भाई, I2NaOH, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो जहाँ पे मिथाइल कीटोन हो या 2 डिग्री अल्कोहल विथ CH3 ग्रुप हो ऐसे, या ये वाला ग्रुप हो, कोई हेलोजन लगे हों, CH3 ये जो है ना यहाँ पे है हेलोजन लगे हो, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। होता क्या है, कोई भी कीटोन हो, हेलोफॉर्म रिएजेंट ले लो तो CH ये वाला जो होता है CHX3 बन जाता है, और ये वाला एसिड या एसिड का सॉल्ट बना देते हैं, येलो पीपीटी आता है। जैसे ये देखो कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यहाँ CH3 है, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, यहाँ पे CH3 है कीटोन देगा, ये देगा, ये CH3 है, यहाँ पे नहीं देगा, CH3 नहीं है, ये देगा नहीं देगा, तो ये याद रखना। और DNP टेस्ट क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड को टेस्ट करता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है, इससे रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है पता है, ये वाला अपने पास येलो ऑरेंज कलर का ये बना लेगा, हो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और यहाँ से डायरेक्ट जाके नाइट्रोजन अटैच्ड हो जाता है, तो येलो ऑरेंज कलर रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ही NaHCO3 से रिएक्शन करेगा और ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा वाइट कलर का, तो इससे कन्फर्म हो जाता है। हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड इधर लेना है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन लेते हैं क्लोरोफॉर्म बेस के प्रेजेंस में, तो आइसोसाइनाइड आता है, RNC आता है, फुल स्मेलिंग होता है। हॉफमाइन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है, ये मस्टर्ड स्मेल कलर का आता है, NH2 अगर CH2 HgCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। अच्छा ये कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रिसेंट में हमने पूरा टॉप 100 हमने फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कराए हैं। लास्ट टाइम में आपको समझ नहीं आ रहा क्या रिवीजन करें क्या ना करें, ये 100 क्वेश्चन आप देख लो, हर चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट हैं विथ बढ़िया डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो ये तीनों सब्जेक्ट के हैं, देख ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी हैं। और हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों 3 लेक्चर बनाए हैं, 3 आवर 3 आवर 3 आवर के, एकदम बेहतरीन तरीके के। अगर 1 शॉट पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हो तो लेक्चर आप देख सकते हो, 3 आवर के, कुछ भी नहीं छूटा है, सारे चैप्टर के एकदम कोर बातें जो होती हैं ना मैंने करा दिया है। तो यही है, बाकी कराया तो बहुत कुछ है, गेस्ट पेपर भी कराया है, सुपर 45 कराया है जो पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं, एकदम क्लासिक लेवल क्वेश्चन गेस्ट पेपर है, यूनिक क्वालिटी, पर उसका टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी आप जितना बोला उतना देखो। सॉल्ट एनालिसिस भी देख ही लेते हैं। देखो सॉल्ट बेसिकली क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, समझना आप, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल। एसिडिक मतलब अनायन, बेसिक मतलब कटायन। जैसे देखो अनायन हो गया SO4 2-, कटायन हो गया Na+। जैसे एसिड को H2O से ट्रीट करोगे तो इसमें क्या हो गया, ये अनायन हो गया, और एक अपने पास अनायन जो होता है उसी को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। और जैसे बेस H2O डाल दो, ये कटायन जो हो गया उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। लेकिन टेस्ट कैसे करते हैं समझना। तो ये हमारे पास है अनायन रेडिकल और ये हमारे पास है कटायन रेडिकल, इनको कंफर्म कैसे करेंगे हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों का डिमांड था, एक बार तो ये वीडियो बनाया है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले हम SO4 2- के लिए देखते हैं। तो हमने क्या ले लिया, सॉल्ट और वाटर ले लिया एक इसमें, ठीक है, बीकर में, इसमें BaCl2 डाल दिया, वाइट PPT आएगा। फर्दर हम डिज़ोल्व करेंगे वाइट PPT को HCl में, अगर डिज़ोल्व होता है तो SO3 2- होगा, डिज़ोल्व नहीं होता है तो SO4 2-। इसमें हमने SO4 2- लिया था, सॉल्ट वाटर डाल दिया, तो डिज़ोल्व हुआ तो SO2-, नहीं हुआ तो SO4 2-। हमको अगर इसको टेस्ट करना है तो सॉल्ट वाटर लिया, फिर FeCSO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। इसमें ये कुछ ना कुछ है, तो अगर ब्राउन रिंग बनता है NO3 ऐसे ब्राउन टाइप का, तो ब्लैक PPT NO2-, ठीक है। ब्राउन रिंग बना तो NO3- होगा, ब्लैक PPT बना तो NO2 होगा। सॉल्ट वाटर में हमने H2SO4 AgNO3 डाला, तो यहाँ पे वाइट PPT आया Cl है ना, येलो हल्का सा आया तो Br-, डार्क येलो आया तो आयोडीन-।
अगर मान लो ये सभी गिवन है, सॉल्ट और लेड हमने ये पेपर ले लिया और इसमें हल्का डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, ब्लैक आया तो S2 माइनस कन्फर्म, ब्रिस्क एफरवेसेंस आया तो CO3 2 माइनस कन्फर्म, विनेगर इसमें लाया तो ये वाला कन्फर्म एसीटेट। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आपको कैटायन के लिए क्या होता है, कैटायन के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन जो गिवन है वो गिवन होगा NH4OH डाल दो, तो अगर ब्लू कलर है तो CO2 प्लस, वाइट कलर है तो AS+2, इसमें K4FeCN6 डाल दो तो ब्लूइश वाइट होता है तो जिंक 2 प्लस आएगा और ब्लू होता है तो Fe3 प्लस। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्यूशन गिवन है NH4OH डाल दो ओरिजिनल सॉल्यूशन और DMG हल्का उसमें डाल दो तो रेड PPT आया तो Ni2 प्लस कन्फर्म होता है। और अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH4OH और 2-3 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एक्सेस ऑफ NH4OH के प्रेजेंस में ऐड कर दो थोड़ा थोड़ा, तो Al3 प्लस आया तो ब्लू PPT, तो ब्लू लेयर बनता है तो Al3 प्लस कन्फर्म हो जाएगा ये कलर दिखने पे। ओरिजिनल सॉल्यूशन को Ki से ट्रीट करो, येलो आया Pb2 प्लस, NH4 ट्वाइस से ट्रीट करो, वाइट PPT आया तो Sr+2, और अगर ओरिजिनल को नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं इसको, इससे ट्रीट किया तो ब्राउन अगर कलर आ गया तो NH4 प्लस कन्फर्म। तो ये मैंने क्विक टाइप से जो मेन बातें थी आपको ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की सिखा दिया। ठीक है, और ये ज़ेल्डॉल मेथड है जो हमने फार्मूला लिखा था, है ना, ये सभी अगर होते हैं तो फेल हो जाता है ज़ेल्डॉल मेथड, इसको वहीं पे लगा। अब थोड़ा सा इसमें प्यूरिफिकेशन भी रह गया है तो उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि सब्लिमेशन क्या होता है, तो इसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल है नैप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, एंथ्रासिन और बेंजोइक एसिड। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, ये बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, और ये हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और जैसे एग्जांपल शुगर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज लाइक कॉमन सॉल्ट बाय यूजिंग एथेनॉल। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये ज़रूर याद रख लेना, सॉल्युबिलिटी जिसका डिफरेंस हो ना उसको क्रिस्टलाइजेशन से यूज करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, कई तरीके के होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अंडर रिड्यूस पेपर प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। तो अगर यूज फॉर हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास 25 से लेस देन हुआ तो हम बॉइलिंग पॉइंट तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अदरवाइज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या होता है कि यूज फॉर लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, यूज फॉर सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल या इमिसिबल विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता तो हम उसको यूज करते हैं इससे लिए। एग्जाम्पल ये सारे क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, है ना, ग्लिसरॉल, एनिलीन वॉट मिक्सचर, तो ये आप पढ़ लो, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम है तो उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, और रिक्वायर एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। अब ऐसे समझो, ये सब तो एक्सपेरिमेंट हमने किया है। मान लो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है, आपने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, DCM डाल दिया, है ना, तो ये DCM किसी एक के साथ सॉल्युबल होगा और कोई एक इनसॉल्युबल होगा, तो इनसॉल्युबल वाला अलग हो जाएगा, उसको हम नीचे फिल्टर कर लेंगे, इसको अलग, इसके साथ एक इम्प्योरिटी आ जाएगी। और फिर इसको कैसे अलग करेंगे, हम इवेपोरेटर में ले जाएंगे गर्म करके, एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उड़ जाएगा, जो ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट वो बचा रहेगा। तो ऐसे ऐसे अलग कर लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। TLC क्रोमेटोग्राफी होता है ना, ये क्या होता है, मान लो हमने एक TLC लिया ना और हमने एक रिएक्शन मिक्सचर यहाँ रखा है, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा लिया रिएक्शन मिक्सचर, इसमें पॉइंट कर दिया। अब इसमें सिलिका जेल का होता है ये, तो सिलिका जेल पोलर होता है और रिएक्शन मिक्सचर में जो चीज़ पोलर होगा, ठीक है, वो थोड़ा कम दूर जाएगा, जो नॉन पोलर होगा थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कन्फर्म कर लेंगे कि कौन सा ज़्यादा गया ऊपर, कौन सा कम। तो एक रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू होता है जिससे हम बोलते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस, है ना, रिएक्शन मिक्सचर, और डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, है ना, जैसे एन हेक्सेन ले लिया तो वो नॉन पोलर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो नॉन पोलर होते हैं ऊपर जाते हैं, पोलर होते हैं और नीचे ही रह जाते हैं। तो ये डायरेक्ट अगर गिवन हो तो आप ये फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ें आप भी पढ़ लेना थोड़ा सा। और मैंने ये कुछ आपके लिए थोड़ा सा ग्राफ भी ये बनाए हैं फिगर वाले। सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें भी लिखा है। कैम्फर नैफ्थलीन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट करता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, शुगर, पोटाशियम, ना, और सॉल्युबिलिटी बेस्ड होते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 हो, और फ्रैक्शनल होता है जिसका 25 से कम हो, उसके लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल
ठीक है। ये है वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसके बारे में आप पढ़ लेना। क्या बोला है, हाई बॉइलिंग लिक्विड डिकम्पोजेट और बिलो देयर नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उनका जो नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे बिलो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ लो। ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो मैंने आपको बता रहा था, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इधर क्या हो जाएगा, एक इमिसिबल है, तो हमने इसको थोड़ा सा ओपन करके निकाल लेंगे। ये हमने, मुझे याद है हम थे और एक भैया थे, अभी वो यूएस से पीएचडी कर रहे हैं, तो हम दोनों का रिसर्च वर्क था जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये जो हमारे पास फ्लास्क है ना, फनल टाइप सा है, तो इसको हम क्या करते थे, ब्रेक कर दिए थे लैब में। तो ब्रेक करने पे फ़ाइन है। तो भैया मेरा फेस देख रहे हैं और हम उनका देख रहे थे, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया तो हम किसी से नहीं बताएंगे, ना वो बताएंगे ना हम। तो ये अभी तक रहस्य रहा। वो चले गए यूएस और हम चले आए इधर। तो फ़िलहाल के लिए ये होता है जो दो कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है ना, बाकी हमने लिख दिया है, बस यही। और हाँ, टीएलसी वाला क्या था मैं ये समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अच्छा, ये एडजॉर्प्शन है। एक हमारे पास सिलिका जेल वाला ये होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। कई सारे मेथड है। एक टीएलसी वाला जो हमने ये बताया, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें मान लो कई सारे मिक्सचर होते हैं, तो जो पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा, तो जो नॉन पोलर वाले होंगे वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे, तो वो यहाँ पे जल्दी आएंगे। जो थोड़े पोलर हैं थोड़ा ऊपर ऊपर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हम एक सॉल्वेंट डालते हैं, यहाँ कॉटन लगाते हैं, ठीक है। ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा, ये तो रोज का ही काम था अपना। तो ऐसे ऐसे हम इसको ओपन करके अलग कर लेते थे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को याद रख लेना। इसमें सिलिका एल्यूमिना बेड यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास बेस्ड ऑन पोलैरिटी होता है। और ये रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पॉट या मिक्सचर। और यहाँ से यहाँ तक जो गया, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे हमने मान लो डॉट करके लगाया है, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन मिक्सचर को रखा है। तो यहाँ से ये पोलर है जो इतना ही है, नॉन पोलर है जो वाटर के साथ इधर चला गया, सॉल्वेंट जो था हेक्सेन। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पॉट और ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, तो ये होता है। बाकी ये हो गया, बस इतना ही था। वैसे चाहे तो आप यही पढ़ना, बस ये जो मैंने लिख दिया है सिंपल सिंपल। तो ये रहा भाई आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।